कहानी के शुरू में रात के वक्त तेज बारिश में सुनसान रोड पर चलते हुए हम एक लड़की को देखते हैं, जिसके बाद एक लड़का जो अपनी शॉप पर बैठा चीजों को ठीक कर रहा था, वो अपनी शॉप पर बैठे हुए एक कस्टमर को देखता है जो एक बूढ़ा आदमी था। ये उससे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी लाइट्स जलने बुझने लगती हैं, जिस वजह से वो काफी डर जाता है। इस लड़के का नाम हुडू था और अचानक इसके पीछे वही लड़की आ जाती है जो रोड पर चल रही थी। उससे भी ये डर जाता है। दरअसल ये लड़की इसकी पुरानी दोस्त थी और यहाँ पर ये हुडू को डराकर उससे मजाक कर रही थी, जिसके बाद इसकी दोस्त बताती है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं सारे इंटरव्यूज में फेल हो गई हूँ, मेरे पास एक पैसा नहीं है। दरअसल इसकी दोस्त यहाँ पर इससे पैसे लेने आई थी जो इसने हुडू को कुछ टाइम पहले दिए थे, पर वो उसको कहता है देखो अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने सारे पैसे घर के किराए में दे दिए हैं। उसकी दोस्त इस बात पर बहुत गुस्सा करती है, वो उस पर इतना ज्यादा चिल्लाती है कि वो बेहोश हो जाती है। अब हुडू उसको साथ अपने घर ले आया था। सुबह जब इसकी दोस्त उठती है तो वो तो इसका घर देखकर हैरान हो गई थी। ये सोचती है इतना अच्छा घर इसको कैसे मिल सकता है इतने कम पैसों में। अब जब वो किचन में जाती है तभी उसको खिड़की पर किसी का अक्स दिखाई देता है, जिसे देखने पर पता चलता है कि ये हुडू का पड़ोसी था जो हमेशा इसके घर पर नजर रखता था। वो पड़ोसी इनको कपल समझ रहा था, पर हुडू बताता है कि ये मेरी दोस्त है, कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने आई है। पर उसकी दोस्त जिसका नाम येजे था उसको अभी भी समझ नहीं आ रही थी इतना अच्छा घर इसको इतने कम पैसों में मिल कैसे गया। हुडू बताता है कि घर का मालिक थोड़ा सा पागल है, इस वजह से मैंने ये घर उसको अपनी बातों में फंसा कर ले लिया। पर असल बात ये थी कि इसने घर लेने के लिए उस मालिक मकान की बहुत मिन्नतें की थी। वो अपनी दोस्त येजे के सामने अपनी वैल्यू बनाना चाहता था, इसीलिए झूठ बोल रहा था। येजे ये सुनकर कुछ नहीं कहती और सोने चली जाती है, पर तभी उसका पाँव एक खिलौने पर आ जाता है। वो हुडू को डांटती है, क्या तुम अब भी खिलौनों से खेलते हो? वो कहता है नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। जिसके बाद ये हुडू के बेड पर जाकर लेट जाती है और उसे बोलती है कि किराए में मेरे ही तो पैसे लगे हैं ना, इसीलिए तुम मेरे साथ अपने घर की हर चीज बांटोगे। वो बेचारा सब बातें सुनकर उसे कुछ नहीं कहता और सोफे पर सोने चला जाता है। पर तभी वहाँ पर किसी का हाथ उसको हिला रहा था, उसको उठाने की कोशिश करता है। पहले तो वो ये समझ रहा था कि ये येजे होगी, वो ध्यान नहीं देता, पर काफी ज्यादा हिलाने पर ये उठ जाता है। इसको अपने सामने एक लड़की की स्पिरिट आत्मा दिखाई देती है। ये बहुत ज्यादा डर गया था और बुरी तरह चीख मारता है, लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि ये तो बस एक ख्वाब था। सुबह को येजे भी उसको डराती है। वो बेचारा अब काफी ज्यादा डर गया था, जिससे हमें पता चलता है ये डरपोक है। कुछ देर के बाद जब ये नहा रहा था तो इसके बाथरूम की लाइट खुद ब खुद जल बुझ रही थी। इसको अपने नए घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और अब ये अपने काम पर आ जाता है जिस शॉप में ये काम करता था। येजे भी इसके साथ आती है। ये उससे पूछता है कि तुम अपने घर कब जाओगी? कहती है मैं अपने घर से कुछ पैसे लेकर आई थी जो मेरे पास सारे खत्म हो गए हैं, ना मेरे पास कोई नौकरी है और ना ही कोई रहने की जगह, और मैं ऐसे अब खाली हाथ अपने घर नहीं जा सकती। तभी हुडू की शॉप पर इसका पड़ोसी सामान लेने आता है। जब वो जा रहा था तो येजे इस बात को नोटिस करती है कि वो कुछ अजीब था। कहती है हुडू मुझे तुम्हारा पड़ोसी बहुत अजीब लगता है। ये बात सुनकर वो कहता है छोड़ो हमें इससे क्या। रात को ये दोनों जब वापस अपने घर जाते हैं तभी येजे को उनकी घर की खिड़की पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनके घर में कोई चोर आ गया है। ये दोनों बहुत ही एहतियात से घर के अंदर जाते हैं, पर अचानक येजे का पाँव उसे खिलौने पर आ जाता है। न जाने ये कहाँ से आ गया था। ये उसको गुस्से में बेड के नीचे फेंक देती है। इनको ढूंढने पर घर में कुछ नहीं मिलता। अब ये लोग जब रात को खाना खाने लगते हैं तभी हुडू ये महसूस करता है कि उसको बदबू आ रही थी। जब ये लोग चेक करते हैं तो ये बदबू इनकी बेड के शीट से आ रही थी। जब ये उसको गौर से देखते हैं तो वो तो हिल भी रही थी। येजे बहुत डर जाती है। तभी वो चाकू को शीट में मारती है, उसमें से एक कबूतर निकलता है। उसे देखकर तो अब वो और ज्यादा डरने लगी थी। वो फौरन से भागकर उसी पड़ोसी के घर आ जाते हैं जो हुडू के घर के साथ रहता था और उस पर नजर भी रखता था। येजे उस पड़ोसी से पूछती है क्या तुम जानते हो उस घर में सब कुछ अजीब क्यों होता है?
वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इस घर में एक लड़की रहती थी और वो मुझ पर नजर रखा करती थी। दिखने में ऐसा लगता था कि शायद उस लड़की पर किसी ने जादू किया हुआ हो और साथ ही साथ वो कुछ अजीब चीजें भी करती रहती थी। जब रात को अपनी पढ़ाई करता था तो मुझे बहुत अजीब और डरावनी आवाजें आती थी। एक दिन उस लड़की ने खुद को मार लिया। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ। अगर मैं पहले ही ये सब बातें पुलिस को बता देता तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता। ये दोनों उस पड़ोसी की बातें सुनकर और ज्यादा डर गए थे। ये सब बातें सुनकर होडो से कहती है, तुम मालिक मकान को फोन करो, हम उससे पैसे मांगेंगे अपने और ये घर खाली कर देंगे। जब अगले दिन ये लोग मालिक मकान से पैसे लेने जाते हैं तो ये कहती है कि आपने हमसे ये बात छुपाई कि घर में एक लड़की ने अपनी जान ली थी। लेकिन जब मालिक मकान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है तो उसमें सब कुछ साफ लिखा हुआ था। इससे ये बात पता चलती है कि होडो ने कम पैसों की लालच में पेपर्स को पढ़ा ही नहीं था। मुझे इस बात पर उसको बहुत बातें सुनाती है, पर अब जैसे तैसे कर वो दोबारा हिम्मत करते हैं अपने घर जाने की। आज जाकर ये उस लड़की की आत्मा को आवाज लगाते हैं जिससे वो लड़की सीढ़ियों पर खड़ी हो गई थी। यानी उस लड़की की आत्मा को इन दोनों ने देख लिया था। ये बहुत ज्यादा डर गए थे और डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। ये दोबारा से रात गुजारने के लिए होडो के शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ पर बैठकर ये दोनों प्लान करते हैं कि ये अपने घर को आगे किसी को किराए पर दे देंगे। अगले दिन इनका घर देखने एक कपल आता है पर वो आत्मा पूरे घर में अर्थक्वेक यानी जलजला ले आती है, उन्हें डरा देती है, जिस वजह से वो बेचारे तो घर छोड़कर ही भाग गए थे। इस तरह ये और भी बहुत सारे लोगों को घर दिखाते हैं पर उस लड़की की आत्मा सबको डराकर भगा देती है, जिससे इनका ये प्लान भी फेल हो गया था। अब ये दोनों इंटरनेट पर जादू करने वाले लोगों को ढूंढते हैं जो आत्मा को पकड़ सके, पर उनकी फीस बहुत ज्यादा थी और इनके पास तो पैसे भी नहीं थे। ये दोनों सोचते हैं क्यों ना हम खुद ही से जादू कर उस आत्मा को भगा दें। ये इंटरनेट पर अब इन चीजों को ढूंढने लगते हैं। इनको ऐसा तरीका मिल ही जाता है जो अच्छा भी था और सस्ता भी। इनको पता चलता है कि घर में हर तरफ नमक फेंकने और बीज फैलाने से आत्मा भाग जाएगी। ये ऐसा ही करते हैं पर इनका ये प्लान भी नाकाम हो गया था। वो आत्मा इन्हीं के फैलाए हुए बीजों को इनके ऊपर फेंकने लगती है। ये बहुत डर जाते हैं और फिर से होडो की शॉप पर रात गुजारने आ जाते हैं। ये यहाँ पर फिर से इंटरनेट पर कम पैसों में जादू करने वालों को ढूंढने लगती है, जिस पर उसको एक लड़का मिल भी जाता है। ये उसे अपने घर बुलाते हैं पर जैसे ही लड़के की नजर उस लड़की की आत्मा पर पड़ती है जो चोरी छुपे इसे देख रही थी, ये तो बुरी तरह से डरकर घर से बाहर भाग जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का नकली जादूगर था। दोनों इस जादूगर लड़के से अपने पैसे मांगते हैं पर वो कहता है सारे पैसे तो मेरे यहाँ पर आने में खर्च हो गए, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं तो बहुत भूखा भी हूँ। होडो जब ये सुनता है तो वो उसे अपने घर ले आता है और खाना खिलाता है, जिसके बाद वो लड़का होडो को अपनी सच्चाई बताता है। कहता है कि मेरी फैमिली के सभी लोग जादूगर हैं, आत्माओं को पकड़ते हैं, पर मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मुझे तो सिंगिंग और डांस करने का काफी शौक था, लेकिन ये मेरे घर में सब करते थे, इसीलिए मुझे भी अपने घर वालों की तरह बनना पड़ा और ये सब कुछ करना पड़ा। तभी इसी दौरान देखते हैं कि उस लड़की की आत्मा ये के अंदर आ गई थी। वो जादूगर लड़के और होडो पर हमला कर देती है। इसी दौरान वहाँ से पुलिस की गाड़ी भी गुजर रही थी। इनकी आवाजें सुनकर पुलिस भी इन तीनों को अपने साथ पकड़कर ले जाती है। अगली सुबह ये को होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर पुलिस वाला इनको बताता है कि असल में उस लड़की के मरने की वजह कुछ और थी। एक मास्क पहना हुआ आदमी उस पर हर वक्त नजर रखता था। उस आदमी ने लड़की के घर पर छुपाकर कैमरे लगाए हुए थे। जब उस लड़की को इस बात का पता चला तो उसने घबराहट में खुद की जान ले ली। हमारे पास सिर्फ उस आदमी की मास्क पहनी हुई वीडियो है, इसीलिए हम आज तक उस आदमी को नहीं पकड़ पाए। इनको सब बातें सुनकर समझ आ गई थी। वो लड़की इनसे खुद का इंसाफ चाहती थी। ये उस वीडियो को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उस लड़की की आत्मा बेड के नीचे से इनको वही खिलौना देती है जो अक्सर ये के पाँव के नीचे आ जाता था और ये उसे फेंक देती थी। दरअसल इस खिलौने के अंदर एक खुफिया कैमरा लगा हुआ था जो उस लड़की ने खुद को बचाने के लिए लगाया था। उस लड़की को अपने पड़ोसी के बारे में पता चल गया था, क्योंकि जो उसने मास्क वाला आदमी वीडियो में देखा था जो उस पर नजर रखता था, पड़ोसी ने अपने मोबाइल कवर के पीछे वही मास्क की तस्वीर लगाई
हुई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि हुडो के पड़ोसी ने उसे जो कुछ बताया था सब झूठ था। वो खुद ही था जो उस लड़की को तंग करता था। फिर जिसके बाद वो लड़की जल्दी से अपने घर आकर पुलिस को फोन करने लगी, पर तभी यहाँ पर वो पड़ोसी आ गया और उसने उस लड़की को मार दिया। मगर ये सब कुछ उस खिलौने में रिकॉर्ड हो गया था जिसमें खुफिया कैमरा लगा हुआ था। बाद में वो पड़ोसी सब कुछ ऐसे सेट करता है जैसे उस लड़की ने खुद को मारा हो। ये वीडियो देखकर येचे कहती है, ऐसा कोई एक लड़की के साथ कैसे कर सकता है। ये सब देखने के बाद वो जादू का लड़का पुलिस को फोन कर देता है। अब ये तीनों घर के बाहर पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ उस लड़की की आत्मा पड़ोसी को डरा रही थी जिससे कि वो भाग जाता है। अब ये तीनों भी उसे बाहर भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, पर वो पड़ोसी छुप गया था। जादू का लड़का जैसे ही उसे देखता है, पड़ोसी चाकू से उस पर हमला कर देता है। वो उसको बताता है कि जब मैं उस लड़की की वीडियो इंटरनेट पर डालता था तो लोग उसको काफी पसंद करते थे और मैंने ये सब कुछ अपने फन के लिए किया। तभी यहाँ पर येचे आ जाती है और अपने दोस्त को जख्मी देखकर उस पड़ोसी को बहुत मारती है। इसी बीच वो जादू का लड़का देखता है उस पड़ोसी को कोई और नहीं बल्कि लड़की की आत्मा मार रही थी जो येचे के अंदर थी। तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। पड़ोसी को पुलिस अपने साथ ले गई थी। पड़ोसी जाते हुए देखता है कि उस लड़की की आत्मा येचे के पीछे खड़ी थी। अगले दिन येचे अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की का फ्यूनरल रखती है ताकि उस लड़की की आत्मा को सुकून मिले और वो अपनी दुनिया में चली जाए। मूवी के आखिर में हम देखते हैं वो जादू का लड़का भी येचे और हुडो के साथ घर ही में रहने लगा था। येचे उन दोनों को एक आइडिया देती है, कहती है क्यों ना हम लोग मिलकर भूतों और आत्माओं को पकड़ने और उनको भगाने का काम शुरू करें, जिससे हमारी पैसों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तभी इनके घर की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। इनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। ये वही आदमी था जो हमने मूवी के शुरू में हुडो की शॉप पर देखा था। असल में ये भी भूत आत्मा थी जो इनके पास अपनी परेशानी लेकर आई थी। अब क्या ये तीनों इसकी मदद करेंगे? और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।